नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके लक्ष्य क्या हैं और उसे प्राप्त करने में विघ्न क्या आते हैं और उसे दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप दूर कैसे कर सकते हैं, उस विघ्न को आप दूर कैसे कर सकते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है। खास तौर पे एक कैरियर रीडिंग होगी। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तब आपके लिए रहेगी और जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न कौन से आते हैं और उसे दूर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग लिया है आप तक सबसे पहले पहुँचती है। ठीक है, आज हम विजडम टैरोट से देख रहे हैं। विजडम टैरोट से देखते हैं आपके लक्ष्य, आपके लक्ष्य क्या है और उसमें विघ्न कौन से आते हैं, प्राप्त करने में विघ्न कौन कौन से आते हैं और उस विघ्न को आप कैसे दूर कर सकते हैं। एक कार्ड बहुत बड़ा है, मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका लक्ष्य है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, आप इन्फ्लुएंसर बने, आप लीडर बने। अगर आप नौकरी भी करना चाहते तो आपका लक्ष्य है आप किसी कंपनी के CEO बने, या तो आप IAS ऑफिसर बने, PCS ऑफिसर बने। मतलब आपके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं और आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव। आपको क्या है ना, किसी की भी बातें सुनेंगे तो आप उसको अपने से रिलेटेड, मतलब अपने से रिलेट करके परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और आपकी परेशानी का कारण यही है, किसी की, जैसे मान लीजिए आपको हर्ट करना बहुत आसान है, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, आप जो भी हैं। आपके लिए जैसे आप कोई कार्य बहुत मन लगा कर रहे हैं और कोई भी कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सही नहीं है या कुछ ऐसा, उससे आप हर्ट हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचते कि उस इंसान की जो मर्जी बोले, आपको जो करना है आप करेंगे, आप ऐसा नहीं सोच सकते। आप उससे हर्ट हो जाएंगे, फिर उस काम से अपना मन हटा लेंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा और आप अपने ऐसे ऐसी अपेक्षा करने लगेंगे, एकदम जैसे एकदम नकारात्मक विचार आने लगेगा कि सक्सेस नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब जितना खराब विचार हो सकता है उतना खराब विचार आपके मन में आएंगे, एकदम बुरे बुरे विचार। ऐसे लगेगा कि आपका जीवन तो एकदम हो गया है, आप एकदम निराश हो गए हैं और बहुत एक छोटी सी बात का आप, एक छोटी सी बात को आप दिल पे इतना लगा लेंगे, छोटी किसी और के कहने पे, जबकि आपको मना किया जा रहा है कि किसी और के कहने पे आप अपने मन को छोटा मत करिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके लिए आप, जिससे आप कुछ भी करेंगे, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अच्छा नहीं लगेगा। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है उसको तो अच्छा लग रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर किसी और के कहने पर आप उस कोशिश को नाकामयाब क्यों बना रहे हैं। तो आपके जो लक्ष्य का साधने में आपकी जो प्रॉब्लम है ना, यही है कि आपको छोटी सी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। आप छोटी सी छोटी बातों से या बड़ी सी बड़ी, मतलब कोई भी बात ऐसा किसी और के कहने से आप हर्ट हो जाते हैं। आप हमेशा दूसरों का नज़रिया देख के अपने आप को जज कर लेते हैं। आप कभी इस नज़रिए से सोचिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको 50 लोग पसंद कर रहे हैं और उसमें से 2-3 लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो जो 47 लोग आपको पसंद कर रहे हैं उस पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जो 3 लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उनको छोड़िए ना,
छोड़िए, आप और अच्छे से कार्य करिए, और अच्छे से कार्य करिए। आप ऐसा करिए ना कि जो आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उनका भी कुछ ऐसा करिए कि उनका भी विचार बदल जाए। आप रुकिए मत, आप आगे बढ़ते रहिए। कोई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है। आप बस किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते जाइए। आपको जो भी करना है, आप किसी का कहना मत सुनिए। अगर कोई आपको पीछे ढकेलना चाहता है तो उसका तो कहना बिल्कुल मत सुनिए। आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। ठीक है। ये जो आप छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपका जो डर है मन का, सबसे पहले तो उसको भगाइए। और हम बताएं आपको डर भगाने का एक तरीका बताएं। आप कुछ समय तक बैठ जाइए ध्यान की मुद्रा में। ठीक है, ध्यान लगाइए और अपने रूट चक्रा पे ध्यान केंद्रित करिए। ऐसे रेड कलर का चक्र जैसे घूमता हुआ ऐसे सोचिए कि आपका रूट चक्रा घूम रहा है और उसमें से किरण निकल रही है। ठीक है, और वो धरती के अंदर जा रही है। ठीक है, और आपके मन के डर, आपका जो भी प्रॉब्लम है और जो भी फियर, मतलब किसी भी प्रकार का आपके मन का डर, वो सब उस धरती के नीचे जा रहा है। ठीक है, धरती माँ एक ऐसी होती है ना कि आपके लिए हमेशा आपकी निगेटिविटी लेती हैं, आपको पॉजिटिविटी देती हैं। नकारात्मक ऊर्जा सुख लेती हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा देती हैं, प्राण ऊर्जा देती है। मतलब आपको अन्न मिलता है कहाँ से? धरती से। तो आप ऐसा करिए, मतलब ऐसे सोचिए कि धरती में जितनी भी आपके डर, परेशानी, सब धरती में जा रहा है, एकदम अंदर जा रहा है धरती के। हाँ, आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करिए, धरती के अंदर चला गया सब कुछ। अब धरती से एक पॉजिटिव किरण आ रही है और जो कि आपके आसपास घेर रही है, एक आभा मंडल जैसा, और आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। ऐसे ऐसे आप करिए, जो है कुछ दिन तक आप लगातार ऐसा करिए और आपके मन के सारे डर दूर हो जाएंगे। और हम कह रहे हैं बिल्कुल मत डरिए कि कोई क्या कह रहा है आपको। किसी और की बातों से को सुनकर अगर आप कार्य करेंगे तो कभी भी आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने मन की सुनिए। और आपको बस ये बात समझनी होगी कि आप जब किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी को हर्ट हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी का कुछ नुकसान हो, तो फिर आप रुकेंगे क्यों? आप अपनी मर्जी का जो इच्छा हो करिए। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। ठीक है। और आपका लक्ष्य है एक खुशहाल फैमिली, जिसमें आप हो, बच्चे हों, आपके पार्टनर हो, और सब कुछ एकदम अच्छा हो, खुशी खुशी। लेकिन अगर आप खुशहाल फैमिली भी आपकी हुई है या नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी ये रीडिंग है, और जिनकी नहीं हुई है उसके लिए भी है, उनके लिए भी है। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका सक्सेसफुल एक जीवन हो जहाँ पे बच्चे हों, आपके पार्टनर हो, और एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ प्यार ही प्यार हो। और जिनके पास है ये सब, और वहाँ पे क्या है कि इतना प्यार नहीं है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, कुछ ऐसा, तो आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो मन की बातें रहती हैं, आपकी जो इच्छा है वो अलग है, लेकिन आपकी जो मन की बातें हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो प्लान बनाते हैं, जो आपके मन की बातें हैं, इससे कुछ आपको चाहिए, ठीक है, या आपके फैमिली की भी बातें आप किसी और से बता देते हैं। आपके मन की जो भी भावना रहता है ना, वो आप किसी और से शेयर करते हैं, और आपको वो भावना शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है। आपके जो भी प्लान है उसको आपको वो प्लान बनाना है और उस पर फिर से एक बार गौर करना है, लेकिन बहुत केयरफुल, मतलब ध्यान दे के। ठीक है, प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। और आपके घर में जो भी है, सबसे पहले तो उनको ये बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आपके बच्चे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करिए, उनको भी ये जताइए कि आप उनके लिए क्या हैं। ठीक है।
एकदम प्यार भरा माहौल करिए अपने घर में। और आप अपनी जो योजना रहे ना, आपकी मन जो जो जहाँ भी, आप हमेशा लॉयल रहिए। मतलब सच बोलिए, खुद से भी और दूसरों से भी। लेकिन सच बोलने का ये मतलब कदापि नहीं कि आप अपने मन की अपनी जो योजना है वो किसी और से शेयर कर दें। सच बोलने की एक लिमिट होती है। जो आपको बताना है आप उतना बताइए, ठीक है। और जो नहीं बताना है उसके बारे में बोलिए भी मत, ठीक है। और दूसरों से लॉयल रहने से पहले आप खुद से लॉयल रहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पे जाना है, आपको क्या क्या करना है, और आप क्या करना चाहते हैं और किसके लिए। और आपकी फैमिली आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने शादी का या किसी चीज़ का प्लान बना रहे हैं तो वो भी बहुत केयरफुल होकर बनाइए, केयरफुली। और शेयर मत करिए किसी से अपने मन की जो बातें रहती हैं। कुछ बातें, सारी बातें सभी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक हम रीडिंग करेंगे, हम उसमें बताएंगे कि सारी बातें क्यों नहीं शेयर करनी चाहिए किसी से, ठीक है। और आपके लिए क्या है, आप ऐसे सेंसिटिव इंसान है ना कि जो छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, और इसीलिए आपको टोक देते हैं। आप कोई कार्य करने जाते हैं तो, और आपका मन हट जाता है। तो सारी बातें, आप कुछ अगर करने जा रहे हैं ना तो उन लोगों से किसी से मत शेयर करिए जब तक कि आपको कामयाबी न मिल जाए, ठीक है। और आप कहीं जा सकते हैं, आपको कहीं से इन्विटेशन मिल सकता है, किसी इवेंट में जा सकते हैं जहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात भी हो सकती है। और आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, और एक कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, ठीक है। और आपको कुछ मैसेज भी मिल सकता है जिससे आप बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी साइड लीजिए। अगर आप कहीं से इसे फील कर रहे हैं ना कि जैसे आप किसी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, जिससे आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप कंपटीशन कर रहे हैं किसी, या कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, तो आप ऐसी एनर्जी में आइए कि आप अपनी कार्य तो करिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आपकी जो पावर है ना उसको दिखाइए। कुछ लड़ाई ऐसी होती है ना कि जिनको बिना लड़े भी लड़ा जा सकता है। जैसे आप लड़े नहीं फिर भी, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप झगड़ा लड़ाई में मत फंसिए, अपने काम के द्वारा जवाब दीजिए। आपके जो भी, आपका जिनसे भी कंपटीशन है, जो लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते या आपका कार्य इतना अच्छा नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं आपको, जैसे कुछ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है। और अपने आप के लिए ही प्रूफ करिए, ठीक है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और भरोसा करिए खुद पर, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। कुछ बैटल जो है, कुछ लड़ाई आप बिना लड़े भी जीत सकते हैं, वो भी अपने माइंड के, मतलब दिमाग से। जरूरी नहीं कि आप हर जगह लड़ाई करते फिरे, ठीक है। 4 ऑफ वेंस। आप सबसे पहले तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए और एंजल को भी, क्योंकि आपकी लाइफ में शांति आ रही है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है, बहुत ज़्यादा, आपकी फैमिली में भी। तो आप एंजल को और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, आप जिनको भी मानते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, और उसे रिसीव करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड सेंड करिए अभी से। आपको पता चला ना कि आपके ऑप्टिकल, मतलब आपके
लक्ष्य साधने में प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये कि कोई किसी का बात सुन के आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, या बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं ना कि आपका मन टूट जाता है। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, तो उनका मन हट जाता है किसी की बात सुन के। लेकिन अपने आप को इतने मजबूत बना लीजिए कि किसी की बात से आप कोई फर्क ही ना पड़े। आपको पता है, हम भी पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा। कोई भी कुछ कह देना तो फिर मेरा मन ही नहीं करता था कुछ कार्य करें। लेकिन अब देखिएगा, हम वीडियो डालते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, जब अपलोड करते हैं वीडियो, कितने लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं। जिनको अच्छा लगता है, हमको उनकी राय ज़्यादा मायने रखती है, और हमें खुशी मिलती है वो सोच के। और जो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मतलब कुछ भी कर देते हैं कमेंट, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सबकी अपनी इच्छा है, क्योंकि आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उससे ऐसा नहीं है कि किसी कमेंट से मेरा मन हट जाए, अब नहीं है ऐसा। अब किसी का कमेंट आता है ऐसा ना, तो फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि कहाँ पे गलती, अगर मान लीजिए थोड़ी भी कहीं गलती हो, वहाँ पे सुधारते हैं और हम काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है, उससे हम सीखते हैं। और आप भी, अगर आपको कोई ऐसे दिखाए ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप अपनी जिद बना लीजिए उसे करने के लिए, और आप उसको करके दिखाइए। फिर देखिए, कोई आपको हरा सकता है? कोई नहीं। आप जितने सेंसिटिव हैं उतने मजबूत बन जाइए। ऐसे सेंसिटिविटी अच्छी बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, लेकिन आप उतने मजबूत बन जाइए। आप देख सकते हैं हम जो रीडिंग अभी किए, और उसमें क्या कहे आपसे। धरती की रखवाली, इस धरती की रखवाली करना और प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो धरती से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, और अपनी निगेटिविटी रिलीज कर सकते हैं, अपने डर रिलीज कर सकते हैं, धरती में गाड़ सकते हैं। मतलब ऐसा सोचिए कि धरती के एकदम अंदर चला गया, आपका डर, आपकी निगेटिविटी, आपका गुस्सा, आपकी प्रॉब्लम, आपकी असफलता, ठीक है। और बाद में इसी धरती की रखवाली करिएगा। रखवाली का मतलब क्या है कि आप कूड़ा कचरा जो लोग कहीं भी मतलब करते हैं ना बेवजह का, धरती को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, उससे बचना है। इसके लिए तो एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले खुद करना सीखे, फिर आपको बताए, क्योंकि हम बिना वजह का ज्ञान नहीं देंगे। सबसे पहले खुद करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी निगेटिविटी रिलीज करिए, ठीक है। और अब कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो चाहते हैं सब मिलेगा, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ठीक है। थैंक यू।